ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं ब्रजेश कुमार। तो आइए हम लोग अपने इंडिया मैप सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि लास्ट इंडिया मैप के वीडियो में हमने देखा था सारे स्टेट्स को याद करने का ट्रिक्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं जितने भी लार्जेस्ट एरिया वाइज पॉपुलेशन वाइज जितने भी स्टेट हैं, लार्जेस्ट टॉप 5 स्टेट्स, फिर उसी तरह स्मॉलेस्ट टॉप 3 स्टेट्स, इन सब को जानेंगे। क्योंकि इसमें लोगों को ये तो पता होता है कि सबसे लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान है, उसके बाद अब सेकेंड पे यूपी है या एमपी है या महाराष्ट्र है, थर्ड पे कौन सा है, तो इसमें वो कंफ्यूज रहते हैं, जिससे कि एग्जाम में वो क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो इसके बारे में फिर स्मॉलेस्ट स्टेट कौन कौन सा है, टॉप 3 उसको देखेंगे, फिर और डिफरेंट उसके फीचर्स जानने का ट्राई करेंगे। तो इस तरह हम लोग आज अपने वीडियो में ये सब देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो अपना। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। तो हम लोग आज देखते हैं सबसे लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज। तो इसका सबसे सिंपल ट्रिक जानते हैं, जैसे ग्रेटर देन, ग्रेटर का क्या सिंबल होता है, यूँ ऐसे होता है। तो उसी तरह इंडिया के मैप पे हमें बस क्या करना है, ये ग्रेटर का सिंबल, ये तो सबको पता होता है कि राजस्थान सबसे बड़ा है, तो यहाँ से ग्रेटर का सिंबल बस खींच देना। ये क्या होता है, ग्रेटर देन का सिंबल होता है। तो फर्स्ट कौन सा हो गया, राजस्थान, तो सेकेंड मध्य प्रदेश और थर्ड महाराष्ट्र। तो आपको मैप में लोकेशन बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने सबसे पहले वीडियो में सारे स्टेट्स के मैप में उसे लोकेट करके उसे याद करने का ट्रिक्स मैंने बता दिया था। तो इस तरह फर्स्ट सेकेंड और थर्ड हो गया, फिर इसको ऊपर से यहाँ खींच देते हैं, इसको काट देते हैं। तो ये हो गया, फोर्थ हो जाएगा उत्तर प्रदेश और फिफ्थ गुजरात। तो इस तरह हमें टॉप 5 स्टेट्स को देख लिया। तो सबसे पहला तो कौन सा है, राजस्थान, उसके बाद सेकेंड मध्य प्रदेश, थर्ड महाराष्ट्र, और उसके बाद इसको काट देंगे ऊपर से, तो क्या हो गया, फोर्थ उत्तर प्रदेश और फिफ्थ गुजरात। तो इस तरह टॉप 5 स्टेट्स आपको एरिया वाइज पता चल गया। उसके बाद बाकी स्टेट्स अगर आप जिस भी स्टेट से उसका स्पेशली याद कर सकते हैं, और इसे इन जनरल टॉप 3 या टॉप 4 कंट्रीज ये स्टेट्स का ही पूछा जाता है। तो इसमें अगर आप बिहार से हैं तो ये याद रख सकते हैं, इसका 12th लार्जेस्ट है। बंगाल से हैं तो 13th है, ये बिहार 12th, फिर बंगाल 13, फिर झारखंड 15th। झारखंड का आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट डेट भी क्या है, 15 नवंबर 2000। तो इससे भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो इस तरह हमने इधर नॉर्थ इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उसको कवर कर लिया और टॉप 5 स्टेट्स को कवर कर लिया। अब आते हैं, देखते हैं हम लोग बॉटम। तो सबसे छोटा एरिया वाइज कौन सा है, गोवा। ये तो आपको मैप में देखने से ही पता चल रहा है, सबसे छोटा कौन सा है, गोवा। उसके बाद सेकेंड सिक्किम, सिक्किम सेकेंड, तो सेकेंड में क्या हो गया, सिक्किम, ऐसे सेकेंड, ऐसे सिक्किम। उसके बाद थर्ड में त्रिपुरा, थ्री मीन्स भी थर्ड होता है, और त्रिपुरा तो ये तो उसके नाम में ही छुपा है। तो टॉप 5 लार्जेस्ट देख लिया हमने, और टॉप 3 स्मॉलेस्ट हमने देख लिया, और उसके बाद बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, इन सब का भी पोजीशन हमने देख लिया। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि पॉपुलेशन वाइज कौन सा सबसे बड़ा या ये सबसे ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा आपको पता है कौन सा है, उत्तर प्रदेश, फिर इसके छोड़ के यहाँ पे महाराष्ट्र, ये सेकेंड आता है। यूपी सबसे ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी के बगल में बिहार, इसका थर्ड। तो इस तरह टॉप 3 स्टेट्स सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर सेकेंड महाराष्ट्र, फिर उसके बाद बिहार, और उसके बाद सबसे कम कहाँ है पॉपुलेशन, ये रहा सिक्किम। सिक्किम का पॉपुलेशन सबसे कम है। और उसके बाद हम यूनियन टेरिटरीज में स्टेट्स का हमने देख लिया एरिया वाइज कौन सबसे लार्जेस्ट है, टॉप 5, और कौन सबसे हाईएस्ट और कौन सबसे लोएस्ट है। उसके बाद फिर पॉपुलेशन में हमने देख लिया कौन टॉप 3 हाईएस्ट है, उसके बाद फिर सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन कहाँ का है। अब हम लोग देखते हैं यूनियन टेरिटरीज। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ से ये अब जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड कर दिया गया है, ये लद्दाख और
जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गया है। तो इस तरह हम यूनियन टेरिटरी अभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज में लास्ट ईयर मतलब लास्ट 2 ईयर में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। तो यूनियन टेरिटरीज को हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो एरिया वाइज अभी तक बहुत लोगों को पता होगा कि अभी भी अंडमान एंड निकोबार ही यूनियन टेरिटरी सबसे बड़ा है, लेकिन वो गलत है। एरिया वाइज अभी सबसे यहाँ क्या है, लद्दाख, ये जम्मू एंड कश्मीर। तो एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा हो गया है, लद्दाख। एरिया वाइज सबसे ऊपर में कौन सा है, यूनियन टेरिटरी, तो लद्दाख। तो सबसे फर्स्ट लद्दाख, उसके बाद सेकेंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, सेकेंड जम्मू एंड कश्मीर, और थर्ड पे आ गया है अंडमान एंड निकोबार। जैसा कि पहले क्या था, ये पहले अंडमान एंड निकोबार सबसे लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी था, लेकिन अब इसका पोजीशन क्या हो गया है, थर्ड। उसके बाद फोर्थ फिर यहाँ दिल्ली, आपको पता ही है, यहाँ दिल्ली कैपिटल है, ये फोर्थ पोजीशन पे है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ ये दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली, ये दोनों अभी मर्ज हो गया है। पहले ये भी दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, जो कि 1 जनवरी 2020 से मर्ज होके एक यूनियन टेरिटरी में आ गई है। तो ये हो गया फिफ्थ। उसके बाद सिक्स्थ यहाँ हो जाएगा कौन सा, ये पुडुचेरी। पुडुचेरी आपको पता है, ये 2-3 स्टेट्स में, तमिलनाडु में इसका कुछ पार्ट्स है, कुछ पार्ट्स इसका इधर केरला में है, कुछ पार्ट्स आंध्रा में है। तो इसका ये 6th पोजीशन पर है। उसके बाद सेवंथ कौन सा है, सेवंथ यहाँ पे ये चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा का जो कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़, वो 7th पोजीशन पे है। और सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी अगर पूछा जाए तो क्या है, लक्षद्वीप। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, लक्षद्वीप। और अगर पॉपुलेशन वाइज पूछा जाए तो सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है, तो दिल्ली। और सबसे कम पॉपुलेशन यहाँ लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप क्या हो गया, पॉपुलेशन में भी सबसे स्मॉलेस्ट और एरिया में भी सबसे स्मॉलेस्ट। तो लक्षद्वीप इस तरह दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी हो गया। तो एक बार यूनियन टेरिटरी को और फिर से देख लेते हैं एरिया वाइज। तो इसमें मैप में लोकेशन वाइज ही है, जैसे सबसे ऊपर में लद्दाख है, तो लद्दाख सबसे लार्जेस्ट, फिर सेकेंड जम्मू एंड कश्मीर, तो वो सेकेंड। फिर यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार, क्योंकि ये पहले से भी लार्जेस्ट था। तो JNK अभी नया बना, तो उनके बाद सबसे बड़ा अभी भी कौन हो जाएगा, तो अंडमान एंड निकोबार। और फिर फोर्थ दिल्ली, फिफ्थ दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली, और 6th उसके बाद पुडुचेरी, और 7th यहाँ चंडीगढ़। और सबसे छोटा कौन सा है, वो तो याद ही होगा आपको, लक्षद्वीप। तो इस तरह हमने मैप में सारे स्टेट्स का देख लिया, फिर उसके एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज टॉप 5 और स्मॉलेस्ट दोनों। फिर उसी तरह यूटीज का हमने देख लिया, एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज। तो इस तरह हमने सारे स्टेट्स को कवर कर लिया है। अगर आप इसमें आपको अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार फिर अगर देखना चाहें तो देख लेते हैं किस तरह हमने लार्जेस्ट स्टेट्स का देखा था। यू ग्रेटर का सिंबल बना के सबसे पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर इसको कट कर दिया था। तो यहाँ 4th पे यूपी और 5th पे गुजरात। उसी तरह फिर बिहार का 12th था, वेस्ट बंगाल 13 और झारखंड 15th। और उसके बाद फिर स्मॉलेस्ट में सबसे गोवा, फिर सेकेंड पे सिक्किम और थर्ड पे त्रिपुरा था। उसी तरह पॉपुलेशन वाइज फर्स्ट क्या था, यूपी, सेकेंड महाराष्ट्र, थर्ड बिहार और 4th बंगाल, तो ये वेस्ट बंगाल। तो इस तरह ये हो गया। फिर सबसे स्मॉलेस्ट ये पॉपुलेशन वाइज सिक्किम सबसे छोटा है, उसके बाद फिर गोवा, इस तरह करके स्टेट्स में है। उसमें फिर यूनियन टेरिटरीज में सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाइज दिल्ली और सबसे छोटा लक्षद्वीप। तो इस तरह हमने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दोनों को कवर किया, एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी में थोड़ा देखते हैं, डिस्कस करते हैं। यहाँ आपको पता है कि ये बॉर्डर लग रहा है किससे, इस साइड पाकिस्तान से। तो इसको यहाँ पे गुजरात में बॉर्डर लगता है, इसको सर क्रीक लाइन भी कहते हैं, सर क्रीक, और या 24 डिग्री चैनल कहते हैं। 24 डिग्री लेटीट्यूड यहाँ पे है, 24 डिग्री। तो यहाँ इसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। यहाँ से ये जम्मू एंड कश्मीर तक बॉर्डर लगती है। तो इससे इंडिया और पाकिस्तान को जो बॉर्डर डिवाइड करती है उसे कौन सा लाइन कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन।
तो रेड क्लिफ लाइन हो गया। फिर यहाँ पे चाइना के साथ इंडिया का कौन सा बॉर्डर लगता है, ये लगता है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन चाइना के साथ आप एक लाइन और नाम सुनते हैं, जॉनसन लाइन, और दूसरा मैकमोहन लाइन। उसके इंडिया मैकमोहन लाइन को मानता है, चाइना मैकमोहन लाइन को कभी कभी नहीं मानता है, वो जॉनसन लाइन को मानता है। उसके बाद यहाँ पे एक डूरंड लाइन भी है, यहाँ एक डूरंड लाइन है जो कि इंडिया और अफ़गानिस्तान को अलग करता है, लेकिन ये अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, पीओके के अंडर में, तो यहाँ पे ये अभी पाकिस्तान से ही लगता है। तो इंडिया आप अगर अफ़गानिस्तान ऑप्शन में नहीं है तो आप पाकिस्तान भी लगा सकते हैं। तो इस और ये भाग अक्साई चीन में आ गया है, तो जो कि 1962 वाले वॉर में यहाँ चाइना आगे बढ़ गया था। तो ये लद्दाख का कुछ पोर्शन अक्साई चीन के नाम से अभी जाना जाता है, जो कि चाइना के कब्जे में। और इधर ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया है जो कि अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, जो कि लीगली अभी वो इंडिया के मैप में है और वो उस पर इंडिया का राइट है, लेकिन अभी वो इंडिया के कब्जे में नहीं है। तो ये हो गया इधर पीओके और अक्साई चीन, यहाँ पे उसके बाद लद्दाख, फिर जम्मू एंड कश्मीर। तो इधर यहाँ डूरांड लाइन है और इधर रेड क्लिफ लाइन है और इधर मैकमोहन लाइन। तो इस तरह हमने देख लिया डिफरेंट बॉर्डर का क्या नाम है पाकिस्तान के साथ, वो रेड क्लिफ लाइन। फिर यहाँ एक और खींचा गया LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, और उसी तरह ये मैकमोहन लाइन तो चाइना के साथ था, लेकिन 1962 वार के समय चाइना थोड़ा आगे बढ़ गया था, तो यहाँ का एक नाम दे दिया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख के पास। तो ये LOC, LAC, मैकमोहन लाइन क्या है, रेड क्लिफ लाइन क्या है, डूरंड लाइन क्या है, अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।